हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं चितरंजन कुमार, टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल का जॉब प्रोफाइल। कंप्लीट जानकारी आप लोग को मिलेगा। ये पूरी तरह से वीडियो देखने पर आपको पता चलेगा क्या क्या चीज़ इसमें करना है। ठीक है, पहले मैं बता दूं टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल जो लेवल 5 का जॉब है, ये इधर से स्टार्ट हुआ है। 2 ईयर से पहले ये पोस्ट नहीं आता था, पहले टेक्नीशियन 3 का पोस्ट आता था। उसी से प्रमोशन करके ग्रेड टू, फिर उसके बाद ग्रेड वन होता था। बट इधर 2 साल से टेक्नीशियन ग्रेड वन का अलग से पोस्ट आना स्टार्ट हो गया है सेपरेटली। इधर लगातार आ रहे हैं। अगर तब इसमें काम क्या करना है इसी के बारे में जानकारी देते हैं हम। तो पहली बात तो इसका ट्रेनिंग का बात करें। ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग होता है इसका 1 ईयर एंड 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है, यानी कि 1.5 साल का पूरी तरह ट्रेनिंग है, जिसमें 6 मंथ का स्कूल ट्रेनिंग जो कोई भी इंस्टीट्यूट में भेजा जाएगा, वहाँ 6 मंथ तक ट्रेनिंग होगा, स्कूलिंग। फिर उसके बाद 1 ईयर का फील्ड ट्रेनिंग। ठीक है, मेरा भी ट्रेनिंग ही चल रहा है, तो मैं भी बता दूँ क्या क्या करना रहता है इसमें, उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो पहले तो होता है इसमें शेड्यूल मेंटेनेंस, मतलब कि एक टाइम इंटरवल के बाद वो गियर को अथी करना है, मेंटेनेंस करना होता है। शेड्यूल मेंटेनेंस इतना दिन पर होता है। इसमें दो तरह का शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं। एक 15 दिन का शेड्यूल मेंटेनेंस और एक 30 दिन का शेड्यूल मेंटेनेंस। अब बताते हैं कि कौन कौन सा गियर रहता है, कितने दिन पर किया जाता है, जो हम लोग को काम है। तो पहले उसमें आता है पॉइंट। अब पॉइंट कहते किसको हैं। पॉइंट वो चीज़ होता है जिसे ट्रेन एक पटरी से दूसरे पटरी पे मुड़ता है। तो पॉइंट एक क्रूशियल चीज़ होते हैं हम लोग के डिपार्टमेंट में, सेफ्टी से रिलेटेड। अगर पॉइंट में थोड़ा सा भी अगर कुछ एरर वगैरह आया ना, तो ट्रेन डिरेलमेंट के चांसेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो पॉइंट एक ऐसा चीज़ है, वो क्रूशियल गियर कह सकते हैं, उसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका मेंटेनेंस हम लोग 15 दिन पे करते हैं और 30 दिन पे करते हैं। तो हर 15 दिन में उसका मेंटेनेंस किया जाता है, फिर उसके बाद 30 दिन में किया जाता है मेंटेनेंस। अब इसमें होता क्या है पॉइंट में, तो पॉइंट में 5 तरह के रड होते हैं। ठीक है, बहुत सारी डिटेक्शन रड, लॉ रड, थ्रू रड। तो उसी को एडजस्टमेंट वगैरह करना रहता है। वो पाना रहते हैं रिंच वगैरह से कस कर, किधर सेट हो रहा है किधर सेट नहीं हो रहा है, उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। पॉइंट को एडजस्ट करना रहता है। तो अगर अच्छी तरह से पॉइंट एडजस्ट रहेगा, तो जो पॉइंट एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में अगर जाता है, तो अच्छी तरीक़े से सेट एंड लॉक होगा। उसको हम लोग श्योरिटी देते हैं कि वो अच्छे तरीक़े से लॉक हो जाए, ताकि गाड़ी का कुछ मतलब सेफ्टी से गाड़ी चलता है। तो पॉइंट हम लोग में सबसे जो क्रूशियल गियर बोलते हैं वो है पॉइंट। पॉइंट का मेंटेनेंस हर 15 दिन पे हम लोग करते हैं। फिर 30 दिन में हम लोग का भी रहता है, और 30 दिन में जेई लोग भी करते हैं। तो जेई लोग और हम लोग साथ में 30 दिन का मेंटेनेंस करते हैं। तो, तो पॉइंट से रिलेटेड में क्या हुआ, एडजस्टमेंट करना। फिर अंदर में पॉइंट मशीन जो खोलते हैं, तो उसमें करेंट वोल्टेज लिया जाता है कोई। तो करेंट वोल्टेज लेने वाला काम होता है 30 दिन पे। और 15 दिन में हम लोग जस्ट टेस्ट भी रहते हैं, तो उसको लगा के देखा जाता है। 3 तरह के टेस्ट इसमें रहते हैं। एक होते हैं 5 mm का, फिर एक होते हैं 3 mm, और फिर एक 1.6 mm। ये होता है। तो ये तो पॉइंट से रिलेटेड काम हो गया, एडजस्टमेंट करना, फिर उसमें करेंट और वोल्टेज का रीडिंग करना। अब दूसरा गियर का मैं बात करता हूँ, जो होता है ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर। तो ये ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर का क्या काम होता है, ये ट्रेन को डिटेक्ट करता है। मतलब किसी भी ट्रैक सर्किट पे ट्रेन आया है या नहीं आया है, उसके बारे में जानकारी देता है ट्रैक सर्किट और एक्सल काउंटर। तो इसमें हम लोग को क्या करना रहता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ट्रेन से जब जाते होंगे, तो साइड में बहुत सारा बॉक्सेस दिखता होगा। ठीक है, उसमें नंबर लिखा हो रहता है L42, L45, इस तरह से बहुत सारा बॉक्स है। तो एक्चुअली वो हम लोग का ही बॉक्स होता है, सिग्नल डिपार्टमेंट का ही बॉक्स होता है। और उसी में क्या रखा होता है, ट्रैक सर्किट से रिलेटेड जो सब इक्विपमेंट रहते हैं, गियर रहते हैं, वो रहते हैं। जैसे चार्जर हो गया, बैटरी हो गया, ये सब। तो ये सब ट्रैक सर्किट का जो हम लोग मेंटेनेंस करते हैं शेड्यूल में, वो भी 15 दिन पे करते हैं और 30 दिन में करते हैं। फर्स्ट 15 दिन में किया जाता है, फिर दूसरा 30 दिन में किया जाता है। तो उसमें क्या है, उसमें ट्रैक सर्किट में वोल्टेज लेना रहता है, और करंट लेना रहता है, और रेजिस्टेंस, चौक, बैटरी, ये सब का वोल्टेज देखा जाता है।
और बैटरी में प्रॉपर तरीक़ा से पानी है या नहीं है, बैटरी में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, ये सब ट्रैक सर्किट से रिलेटेड हो गया। ये सब जान के बाद वोल्टेज करंट यहाँ पे लेना है, बस वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस स्टॉक जो भी रहते हैं वो लोकेशन बॉक्स में ही सब वोल्टेज करंट। अब बात करते हैं एक्सेल काउंटर। एक्सेल काउंटर भी ट्रैक सर्किट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट वो क्या करता है, ट्रैक सर्किट में बहुत सारे वायरिंग वगैरह होते हैं, तो एक्सेल काउंटर में वो सबको हटाकर ट्रेन डिटेक्शन, मतलब कि एक्सेल काउंटर का मतलब होता है एक्सेल को काउंट करता है, डिटेक्ट करता है। कहने का मतलब है कि एक्सेल काउंटर एक के यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो एक यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, तो दो जगह लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ से अगर 10 बिल पास हुआ तो आगे भी 10 बिल पास करेगा, तो एक करने का मतलब से ये जो ट्रेन है पार कर गया, उस सेक्शन को पूरी तरह से पार कर गया। इसी तरह डिटेक्ट करता है किसी सेक्शन में एक्सेल काउंटर कि कितना एंट्री हुआ है और कितना एग्जिट हुआ है। अगर 100 बिल यहाँ से एंट्री हुआ है, 100 बिल एग्जिट हुआ है, तो ये बताता है कि अगर 100 बिल यहाँ से एंट्री किया, 100 बिल एग्जिट कर गया, तो इसका मतलब वो क्लियर हो गया और उससे ट्रेन बाहर निकल गया। अगर यहाँ से 100 बिल एग्जिट किए हैं और एंट्री किए और 85 बिल एग्जिट किया, इसका मतलब 15 बिल भी अभी उस सेक्शन में है, तो वो अभी आपको फाइल लिखाएगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहता है, एक्सेल काउंटर में वही वोल्टेज लेना रहता है, बहुत सारा उसमें कन्वर्टर लगा हुआ रहता है, वोल्टेज और करंट हम लोग। अब तीसरी बात करते हैं हम लोग सिग्नल का, क्योंकि हम लोग सिग्नल डिपार्टमेंट है, तो जो सिग्नल पोस्ट लगा हुआ रहता है, तब उसका भी मेंटेनेंस हम लोग 30 दिन पे करते हैं। उसमें क्या किया जाता है, तो एलईडी वगैरह लगा हुआ रहता है, वो सब का करंट वोल्टेज लिया जाता था। अब वो करंट वोल्टेज अब वहाँ पे लोकेशन बॉक्स पे चढ़ के नहीं लेते हैं, वो भी लोकेशन बॉक्स में जो रहते हैं ना, लोकेशन बॉक्स, सिग्नल पोस्ट पे चढ़ के नहीं लेते हैं, लोकेशन बॉक्स से ही लिया जाता है कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज जा रहा है, ऐसे। ठीक है, अगर फेलियर वगैरह होता है सिग्नल पोस्ट में, तब से सिग्नल में एलईडी नहीं जल रहा है, फ्लैशिंग कर रहा है, तो उस केस में हम लोग करंट वगैरह देखते हैं लोकेशन बॉक्स में। अगर नहीं होता है तो सिग्नल पोस्ट पर चढ़ना पड़ता है और वहाँ पे एलईडी वगैरह खराब रहता है, उसको रिप्लेस करते हैं। तो ये सब हो गया। अब अगला बात करते हैं आईपीएस और बैटरी मेंटेनेंस। सभी स्टेशन पे पावर सप्लाई के लिए आईपीएस रहते हैं और बैटरी रहते हैं, जिसमें 55 बैटरी का दो सेट रहता है, यानी कि 110 वोल्ट हो जाते हैं, सभी बैटरी 2 वोल्ट का रहता है। तो वो सब का हर 30 दिन पर मेंटेनेंस होना चाहिए। आईपीएस में वोल्टेज, करंट, ये सब देखा जाता है, और बैटरी का प्रॉपर क्लीनिंग, और सभी में कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। ग्रेविटी मतलब उसमें जो लिक्विड डाले हुए रहते हैं, जो एसी डाले हुए होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो 1180 से लेकर 1220 के बीच में होना चाहिए, उतना वो सब मेंटेन रखते हैं, और प्रॉपर तरीका से क्लीनिंग भी होना चाहिए बैटरी का। तो ये हो गया आईपीएस से रिलेटेड जानकारी। तो इतना, और अगला अगला जो हम लोग के गियर आते हैं एलसी के। एलसी के मतलब लेवल क्रॉसिंग गेट, जो फाटक की कहते हो, वो फाटक है। तो फाटक में क्या रहता है, वहाँ भी बूम वगैरह को देखना रहता है, प्रॉपर टाइटनिंग वगैरह है, टाइटनिंग कैसा चल रहा है, सब चीज़ वो भी 1 मंथ पर देखते हैं। नट बोल्ट ढीला है क्या है, स्लाइडिंग बूम का चेक करना रहता है, और साफ सफाई भी होता है, नो क्लीनिंग वाला भी करना रहता है सब। तो ये सब जो मैंने गियर बताया, ये सब का मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। अब इसमें टाइमिंग का मैं बात करूँ तो इसमें 8 आवर का टाइमिंग होता है, 9 to 5 वाला। और वही अगर फेलियर रहता है तो उसमें कभी भी हम आना पड़ जाता है, तो फिर टाइमिंग का कोई मतलब नहीं, 24x7 अलर्ट मोड में रहना पड़ता है। फेलियर अगर होता है तो अगर खाना भी खा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं और घर का काम, वो छोड़ छाड़ के आना पड़ेगा फेलियर अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये जो है ना, ट्रेन को रुकना नहीं चाहिए, ट्रेन का डिटेंशन नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर कहीं फेलियर हुआ है तो आपको पहुंचना है तो पहुंचना है। फेलियर कहीं हुआ है तो पहुंचना है तो पहुंचना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस जॉब में लेबर वाला भी फीलिंग आता है। रीजन क्यों है कि इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो असिस्टेंट लेवल वाला भी करना रहता है, जैसे साफ सफाई में भी मिल के करना रहता है। अब सब्जी में असिस्टेंट नहीं आ सकते हैं, अगर किसी दिन नहीं आया तो उस समय बैटरी का साफ करना, रिले रूम का हो गया, उस सब का, पॉइंट मशीन हो गया, फिर बूम हो गया, इस सब का क्लीनिंग वगैरह भी देखना रहता है। फिर बैटरी में पानी डालना,
हो गया, उसका सल्फेशन, ये सब तो निकालना, फिर वायरिंग वगैरह, ये सब भी देखना रहता है, क्योंकि अब असिस्टेंट आ भी सकता है, नहीं भी आता था, छुट्टी वगैरह का, और उस समय हम लोग को वो मेंटेनेंस अगर नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर वायरिंग वगैरह नहीं होगा, तो हम लोग को ही दौड़ना पड़ेगा, अगर फेलियर हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग को ये सब करना पड़ता है। और फेलियर अगर हो जाता है तो असिस्टेंट का इंतजार नहीं करें, क्योंकि वो लोग आएगा, आराम से आएगा, क्योंकि जब भी कुछ अगर जवाब देना रहता है तो हम लोग टेक्नीशियन ही देंगे, वो ग्रुप बी वाला तो नहीं देगा, असिस्टेंट तो नहीं देगा। तो हम लोग को उस समय पूरा जो भी हो सामान वामान लेके खुद से ही जाके करना पड़ता है, उस समय थोड़ा सा लगता है कि ये लेबर वाला फीलिंग आ रहा है। ये है इसका जॉब प्रोफाइल। और वही मैं लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दूसरा जॉब का तैयारी कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि उसी में जाओ, ठीक है, इससे बेटर ही रहेगा। इसमें वही 24/7 वाला जो वाला मोड रहता है, वो थोड़ा दिक्कत है। हाँ, और एक इधर धीरे धीरे रिफॉर्म होते जा रहा है कि बहुत जगह स्टेशन पे शिफ्ट वाइज भी कर दिया, जैसे बिलासपुर हो गया, गथोरा हो गया, उसमें शिफ्ट वाइज है, यानी 9 to 5 वो जो कर लिया उसको फिर रात में आने की ज़रूरत नहीं है, रात में 2-3 स्टाफ रहते हैं जो फेलियर को देखते हैं, तो ये इससे सही है कि जो दिन में कर रहा है वो बढ़िया से अपना शेड्यूल मेंटेनेंस करेगा, और रात में फेलियर वाले जो टीम है उसको फिर देखेंगे। और बहुत ज़्यादा डिवीज़न में कुछ कुछ डिवीज़न, बहुत नहीं, कुछ कुछ डिवीज़न में फेलियर गैंग का भी ये फॉर्मेशन है। फेलियर गैंग क्या है कि इसमें किसी सेक्शन में है, जो स्टेशन है उस स्टेशन से जो मेन मेन नॉलेज जिनका अच्छा है उनको मिला के एक टीम बनाया गया, टीम बना के उसको फेलियर गैंग का नाम दिया गया, ताकि वो उनको 24/7 एक्टिव कर दिया गया। जहाँ भी कभी फेलियर होता है वहाँ पे उनको जाना रहता है 24/7। इससे क्या होगा कि जो शेड्यूल मेंटेनेंस कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, मैं ऐसे फेलियर का बस अपना वो काम करते रहेंगे 9 to 5 जो भी है, और फेलियर के लिए वो जो स्पेशल बने हैं उनको बस फेलियर देखना, उनको शेड्यूल मेंटेनेंस से कोई मतलब नहीं है, वो आराम करेंगे, बाकी फेलियर होगा हो जाएंगे। तो ये सब से थोड़ा सा कमी आया है, बट ये सभी स्टेशन पर नहीं है, कुछ ही स्टेशन पर। तो यही जॉब प्रोफाइल है, बाकी आप लोगों को डिसाइड करना है कि कैसा है। मैंने पूरा जानकारी दे दिया, अपनी तरफ से बताने की कोशिश किया, बाकी देखो तैयारी करो, उतना भी खराब नहीं है। एक सिंगल एग्जाम दे के लेवल 5 का जॉब मिल रहा है, अभी भी कम ही जा रहा है, हेडेक वगैरह उतना ज़्यादा है नहीं है। और एक चीज़ मैं और लास्ट बता देना चाहता हूँ, जो वो उसमें प्रेशर वगैरह आते हैं ना, तो प्रेशर तभी तक रहता है तब तक सीनियर नहीं आता, जब सीनियर आ जाते हैं साइड पे तो प्रेशर उन पे चला जाता है, जैसे जेई आ गए हैं तो फिर उनका प्रेशर चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पूरा परेशान करते रहेंगे, जब आ जाते हैं सीनियर लोग तो फिर वो देखते हैं और हेल्प भी करते हैं, यही सब लोग पर फायदा है। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है, ओके, थैंक